हे गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितिन गाइज। आज की इस वीडियो में हम इस सुंदर सी स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे दोस्तों, और वो भी बहुत ही आसान से तरीके में। तो आप जैसे देखोगे आपको एकदम से समझ आ जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने 3 माप लेने हैं। इसमें लेंथ मैंने 36 इंच ली है, और जो वेस्ट है यानी कि बेल्ट है वो मैंने 38 इंच ली है, और हिप मैंने 42 इंच ली है। तो जो वेस्ट है वो मैंने सिर्फ ओनली इलास्टिक के लिए ली है, वरना हम सारा जो भी कटिंग एंड कोई भी स्टिचिंग या उसका मेजरमेंट करेंगे वो 42 के हिसाब से ही करेंगे, यानी कि हिप के हिसाब से। तो ये इसकी लेंथ और इसको हम ध्यान में रखते हुए इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने इसका इनर लिया है, और ये इसका जो मेन फैब्रिक है वो है, ये मैंने स्कर्ट के लिए लिया है। बहुत ही मोटा फैब्रिक है। इसकी जो ब्रॉड है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि ये मैंने 4th तय की हुई है, तो 4th करने के बाद भी ये 15 इंच है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 60 इंच के करीब है। जैसे कि ये इसकी डबल तय है, तो डबल तय इसकी इतनी है। तो इसके लिए पहले मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी आपको, उसके बाद इसके ऊपर रख के मैं इसकी भी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमारी स्कर्ट 3 मीटर के करीब फैब्रिक में बन जाती है। अगर ज़्यादा ही ब्रॉड हो तो कम में भी बन जाएगी। जैसे कि ये मैं 1.5-2 मीटर में बना दूंगी। और जो इसका इनर मैंने लिया है वो 2.5 इंच के करीब है, सॉरी 2.5 मीटर के करीब है। आप 3 मीटर में या 2.5 मीटर में इसकी स्कर्ट की कटिंग कर सकते हैं। इसकी लेंथ कम है इसलिए ये 2.5 मीटर में तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको पहले ट्रायंगल शेप में बिछा लूंगी इस तरह से। तो अच्छे से पहले हमें बिछा लेना है। ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है, उसके बाद हम ईप है जो उसके हिसाब से इसका मेजरमेंट लेंगे। जैसे कि ईप हमारी 42 थी, तो उसमें उसका हम 4th हिस्सा करेंगे 10 प्लस हाफ इंच। तो उसका हमें यानी कि 10 प्लस हाफ इंच, और उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो हमने यहाँ से लेना है 11.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच हमारा उसका 4th हिस्सा हो गया, और 1 इंच हमने प्लस किया। तो 11.5 इंच पर हमने ऐसे जैसे कि निशान लगाया इधर से और इधर से। उसके बाद हम इसकी यहाँ से लेंथ देखेंगे। जिसकी इसकी लेंथ 14.5 इंच पर आ रही है, तो यहाँ पर हम हाथ रख जगह इस तरह से ये हमने सभी जगह निशान लगा देने हैं। उसके बाद हम इसको माप कर देखेंगे कि हमारा ये फैब्रिक कितना हुआ है। ये हमारा 11.5 इंच है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कम ज्यादा भी हो जाता है हमारा, तो उसके हिसाब से हम, जैसे कि हमारा कम हो गया तो हम नीचे की तरफ थोड़ा राउंड ले लेंगे, और ज्यादा हो गया तो हम ऊपर की तरफ राउंड ले लेंगे। यानी कि हमने 1 इंच प्लस करके ही इसका राउंड देखना है। उसके बाद हम इसकी लेंथ देखेंगे। इसकी लेंथ मैंने 36 इंच तैयार रखनी है। तो ये हमारा इनर है। तो इनर में हम ज्यादा लेंथ नहीं लेते, तो मैं उसमें 1 इंच माइनस ही लेंथ दूंगी। आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि आप बेल्ट, फिर भी मैं आपको जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग का ही हिसाब बता दूं। जैसे कि हमारा यहाँ से मेन फैब्रिक समझ के चलो, 1 इंच हमने ऊपर से घटाया, और नीचे हमने जैसे कि 36 इंच है तो 36 इंच पर निशान लगाया। और इसके बाद जैसे कि हमने नीचे पिको करनी है, तो हम पूरा जितना भी हमारा तैयार है उतना ही ले लेंगे, और यहाँ से प्रॉपर इसको मापेंगे। जैसे कि हमारा हुआ 49, तो वहां से इस इंची टेप को रखते हुए 49 पर हम सब जगह निशान लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ पर लगाए थे। तो ये है हमारा मेजरमेंट पूरी स्कर्ट कटिंग करने का। और यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे, यानी कि 1 इंच माइनस करके लेंथ ले करके और पूरे पर निशान लगा देंगे। ये इंची टेप हमने यहाँ पर रख कर ही पूरे पर निशान लगाना है। लेकिन ये हमारा इनर है, तो इनर को हम जितना हमने तैयार, जैसे कि हमने 36 इंच तैयार रखना है, तो हम ऊपर 1 इंच माइनस करेंगे। और जितना अगर ज्यादा ही लेंथ में पूरा रखना है, क्योंकि नीचे से हम इसको फोल्ड भी करेंगे, तो उस हिसाब से तो हमने 36 इंच पर पूरे पर निशान लगा देना है। ये मैं ज्यादा ज्वाइंट ना आए उसके लिए 35 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1 इंच माइनस किया और 35 इंच पर निशान लगाया, यानी कि मैंने 1 इंच कम लिया है। अब मैं यहाँ से देखूंगी कितनी हमारी लेंथ हुई है। तो मेरी जो लेंथ है वो 48 हुई है, तो मैं 48 इंच पर निशान लगा दूंगी सब जगह। ये हमने पूरे राउंड पर निशान लगा देने हैं। यहाँ तक मैंने निशान कंप्लीट कर लिए थे। अब मैं इनकी कटिंग कर दूंगी। पहले हमने यहाँ से कट किया, और इसके बाद हम यहाँ से भी इसको अलग कर देंगे। यहाँ तक मैंने कटिंग कर लिया इसको। इसमें हम ज्वाइंट लगाएंगे। तो हम ये ज्वाइंट जैसे कि
इसको इसके नीचे रखेंगे, यहाँ से ऐसे उठाया, ऐसे हमने इसको अच्छे से बिछा लेना है। जब मैंने इसको बिछाया तो 1/2 इंच मैंने नीचे की तरफ दबाया था कि हम जब इसको जोड़े तो वो सिलाई में आ जाए 1/2 इंच। इसको हमने पूरे को प्रॉपर कट कर लेना है। यहाँ से हमने कट किया, ये हमारा जो इनर है वो कट के तैयार हो चुका है। तो अब हम जो मेन फैब्रिक है उस पर भी आपको कटिंग करके दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ट्रायंगल शेप में जो मेन फैब्रिक है इसको भी अच्छे से बिछा लिया है। मैंने इस तरह से, ताकि फैब्रिक भी ज्यादा वेस्ट ना हो, ये इस तरह से बिछाया है क्योंकि इसमें से मैंने एक स्कर्ट पहले से निकाली हुई है। तो इसका जो पना है वो बहुत ही चौड़ा है, जो कि मैंने बताया 60 इंच का है। तो उससे पहले मैंने इसको ऐसे बिछाया है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर इनर रखूंगी और सेम इसकी भी कटिंग कर दूंगी। हेलो गाइस, तो देखिए ये मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से ऊपर जो मेन फैब्रिक है इसको भी बिछा दिया है। तो ये मैंने मेन फैब्रिक था इसको भी इस तरह से बिछा दिया था, इसके ऊपर मैंने इसका इनर डाल दिया है। और अब हम, जैसे कि ये मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो मैं ये मेजरमेंट ले रही हूँ जैसे कि ये वाला, तो ये मैं इस तरह लिया जैसे कि ईप का 4th हिस्सा, जो 4th हिस्सा हम करते हैं, ईप इसकी 10.5 इंच थी तो मैंने उस हिसाब से लिया। जैसे कि 10.5 और 11 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा हम पहले, एक मैंने स्कर्ट पहले भी डाली हुई है तो उसमें हम इस तरह से लेते थे। जैसे कि ये यूरेब हमारा फैब्रिक होता है तो इसमें हम अगर 1 भी इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो भी काम चल जाएगा, अगर कोई टाइट पहनने वाला है तो। बट अगर ज्यादा ही थोड़ा लूजिंग चाहिए तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो मैंने ये 11.5 इंच पर इसका ये निशान लगाया है। उसके बाद मैंने जो लेंथ ली थी वो इस हिसाब से ली है, जैसे कि ऊपर से 1 इंच माइनस किया, जैसे कि ऊपर 1 इंच माइनस किया और नीचे जहां तक हमारा ये 36 इंच है उतने पर हमने निशान लगा देना है। उसके बाद हमने पूरी जो प्रॉपर नोक है हमारी, जैसे कि हम ऊपर से सीजर्स की मदद लेंगे और नीचे जितनी हमने लेंथ ली है, जैसे कि ऊपर से नीचे तक जितनी हमारी लेंथ तैयार हो रही है उतनी पर हम पकड़ निशान लगाते चलेंगे। जैसे कि हमने सब जगह निशान लगा देना है। हमने इंची टेप को वहीं पर रख करके सब जगह जितना भी हमारा आ रहा है निशान 49 आ रहा है तो उतने पर हमने निशान लगा दिया है सब जगह पे। और अब मैं इसकी आपको कटिंग करके कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे पूरे। ये हमारी स्कर्ट कट के तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। मैंने दोनों तरफ से पहले कच्ची सिलाई कर ली थी, जैसे कि एक हिस्सा उठा करके और उसके ऊपर कच्ची सिलाई कर ली थी। उसके बाद दोनों पर कच्ची सिलाई करने के बाद मैंने ये दोनों हिस्से ऐसे पकड़े और इनको ऐसे सील दिया है पूरी तरह से, इधर से भी और उधर से भी। तो ये हमने इधर से फोल्ड कर लिया था। उसके बाद जैसे कि ये हमारा नीचे वाला घेरा है, इस तरह से मैंने इसको ऐसे सीधा बिछाया और जो ये हमारे एक तरफ ज्वाइंट थे जो हमने कटिंग किए थे इनको भी मैंने सील लिया था। पहले हमें ज्वाइंट तैयार कर लेने हैं, उसके बाद हमने इस पर कच्ची सिलाई लगा दी थी पूरे पर। ज्वाइंट तैयार करने के बाद फिर दोनों पर कच्ची सिलाई लगाने के बाद हमने ये दोनों इसे तैयार कर लिए थे। और अब हम अगर चाहें तो इस पर पिको करवा लें या फिर चाहें तो इस पर यूरेब की पट्टी कटिंग करके जो इसके नीचे से ही साइड से निकलती है उसमें से हमने यूरेब की पट्टी ले करके इसके साथ अटैच कर देना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने यूरेब की पट्टी तैयार कर ली है। इसके नीचे जैसे कि ये हमने इधर से लगा के सिलाई करके और नीचे की तरफ जैसे हम फोल्ड कर देंगे। तो सिल देने के बाद ये नीचे से जैसे तैयार हो जाएगी। तो हमने ये इसके माप करके कितनी लेंथ हमें चाहिए तो मैंने तैयार कर ली है पट्टी। अगर कम ज्यादा रहेगी तो हम फिर से ज्वाइंट लगा लेंगे थोड़ा बहुत। अब जैसे कि ये है हमारा ये हिस्सा जिस पर हमने बेल्ट लगानी है ऊपर की तरफ, तो ये भी मैंने तैयार कर लिया है। ये मैंने 4-4 इंच का कपड़ा कट किया है और ये मैंने तैयार किया है। ये एक्स्ट्रा इसको हम कट कर देंगे। तो ये मैंने इस पर लगाना है ऊपर से, तो मैं इसको एक बार लगा लूंगी और फिर बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड करके इसमें इलास्टिक डाल देंगे। विदाउट इलास्टिक वाली भी मैं आपको बताऊंगी बाद में, बट ये इलास्टिक वाली स्कर्ट है जो बहुत ही जल्दी से तैयार होती है।
तो ये मैं इसमें करके इलास्टिक डाल दूंगी। यहाँ से ये सिलाई कंप्लीट कर ली है पूरे पर, ये इसका इनर है। और इसके बाद जैसे ये इस तैयार किया है तो इस तरह से, तो ये हमारी स्कर्ट रेडी हो गई है।